हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज़ में आप तमाम का इस्तकबाल है। आप इस वीडियो में देख सकते हैं कम मिनटों में बहुत ज़्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं 7 जून 2021 की ताज़ा तरीन खबरें। मुस्लिम शख्स ने एक हिंदू शख्स को सजाए मौत से बचा लिया। मारूफ हिंदुस्तानी ताजिर और अरबपति एम ए यूसुफ अली ने मुत्तहदा अरब अमारात यानी UAE में सजाए मौत पाने वाले हिंदुस्तानी शख्स 45 साल कृष्णन को बचाने के लिए 1 करोड़ का हर्जाना अदा किया। ये दोनों अशखास हिंदुस्तानी हैं। कृष्णन 2012 में एक सूडानी लड़के को सड़क हादसे में हलाक करने के इल्ज़ाम में UAE में सजाए मौत की सज़ा पा चुका था। गाज़ियाबाद में जय श्री राम का नारा ना लगाने पर मुस्लिम नौजवान जीशान की हुई पिटाई। 20 से 25 नौजवानों के हुजूम ने बेदर्दी के साथ उसे मारा और पीटा और उसकी गाड़ी को भी नुकसान पहुंचाया। उसके जिस्म में लोहे के कील भी चुभोए गए। जब वो पुलिस स्टेशन कंप्लेंट करने के लिए पहुंचा तो इंस्पेक्टर ने रिटर्न कंप्लेंट से जय श्री राम का नारा ना लगाने पर मारा गया इस बात को हटाने के लिए कहा। 2 दिन होने के बावजूद भोजपुर पुलिस ने कंप्लेंट कबूल नहीं की। तेलंगाना में लॉकडाउन खत्म किया जाएगा या फिर बढ़ा दिया जाएगा। तेलंगाना में कोरोना वायरस के इन्फेक्शन के फैलाव को रोकने के पेश नज़र 8 जून को रियासती काबीना का इजलास होगा, जिसमें लॉकडाउन की तोसी और दीगर उमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा। फीवर सर्वे का दूसरा मरहला। GHMC के हुदूद में कोरोना और बुखार में मुब्तला अफराद का पता चलाने के लिए सर्वे का दूसरा मरहला शुरू कर दिया गया है। हफ्ते को 1342 टीमों के जरिए 63,340 मकानात का सर्वे किया गया। ओहदेदारों ने बताया कि पहले मरहले के दौरान 15,35,212 मकानात का सर्वे करते हुए बुखार और दीगर अलामतों में मुब्तला अफराद को अद्वियात फराहम की गई और उन इलाकों में मच्छरकश अद्वियात का छिड़काव भी किया गया। हिंदुस्तान में कोरोना केसेस में आई है कमी। हिंदुस्तान में कोरोना वायरस के 1,14,407 नए केसेस पाए गए, जो 60 दिनों के सबसे कम यौमिया मामलात हैं, जबकि मुसीबत आने की यौमी शरह घटकर 5.63% हो गई है। रियासत तेलंगाना में ब्लैक फंगस के मुतासरीन की तादाद में हुई कमी। कोठी ENT हॉस्पिटल से एक दिन में 70 मरीज डिस्चार्ज, 300 का हुआ ऑपरेशन। रियासत में ब्लैक फंगस के मामलात में कमी देखी जा रही है। गुज़िश्ता 10 दिनों के मुकाबले में सरकारी अस्पतालों और खानगी अस्पतालों से ब्लैक फंगस की शिकायत के साथ रुजू होने वाले मरीजों की तादाद में कमी देखी जा रही है। ताहम डॉक्टरों का कहना है कि आइंदा 1 महीने तक ब्लैक फंगस के मुतासरीन सामने आते रहेंगे। हुकूमत तीसरी लहर का मुकाबला करने पूरी तरह है तैयार। चीफ सेक्रेटरी का बयान। रियासती हुकूमत कोरोना की तीसरी लहर का मुकाबला करने पूरी तरह तैयार है, इसलिए सरकारी दवाखानों में बुनियादी सहूलतों को बेहतर बनाया गया। डॉक्टरों और मेडिकल स्टाफ में भी इजाफा किया गया। उन्होंने कहा कि हालिया दिनों में हुकूमत ने इंतहाई जोखिम वाले ग्रुपों की निशानदही करते हुए उन तमाम को कोरोना के टीके दिए गए, जिसके बायस कोरोना पर काबू पाने में आसानी होगी। तेलंगाना में कोविड के 1436 नए मामलात। कामारेड्डी में एक भी मामला दर्ज नहीं हुआ। GHMC में 184 केसेस। तेलंगाना में कोविड-19 के मामलात में कमी का रुझान जारी है, क्योंकि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 1436 नए मामलात दर्ज किए गए हैं, जो गुज़िश्ता महीने के दौरान अब तक के सबसे कम मामलात है। इसी दौरान 14 लोगों की मौत का भी पता चला है। किसानों के बैंक अकाउंट्स में 15 जून से रैतू बंधु की रकम जमा करवाई जाएगी। वज़ीर ज़राअत का बयान। वज़ीर ज़राअत निरंजन रेड्डी ने कहा कि 15 जून से रियासत भर में रैतू बंधु स्कीम के तहत किसानों के बैंक अकाउंट्स में नकद रकम जमा की जाएगी। उन्होंने वाज़ेह किया कि चंद बैंकों के दूसरे बैंक में जम होने और IFSC कोड की तब्दील होने के बावजूद किसानों के बैंक अकाउंट्स में रकम जमा हो जाएगी। इस सिलसिले में किसानों को तशवीश में मुब्तला होने की ज़रूरत नहीं है। इंजीनियरिंग और फार्मेसी फाइनल ईयर के एग्जाम्स अब 1 जुलाई से होंगे। JNTU ने एक नया ऐलान किया है कि इंजीनियरिंग और फार्मेसी के फाइनल ईयर एग्जाम्स अब 1 जुलाई से 7 जुलाई तक होंगे। इससे पहले यूनिवर्सिटी ने 14 जून से एग्जाम्स ऑनलाइन मुनक्किद करने का फैसला किया था, मगर अब कोरोना केसेस की कमी को देखते हुए अपने नए ऐलान में यूनिवर्सिटी ने कहा है कि अब ये एग्जाम्स 1 जुलाई से 7 जुलाई तक होंगे। स्टूडेंट्स की सहूलत के लिए एग्जाम सेंटर्स उनके घरों के करीब ही कायम किए जाएंगे और स्टूडेंट्स अपनी मर्जी के मुताबिक एग्जाम सेंटर्स सेलेक्ट कर सकते हैं। नए तालीमी साल के आगाज़ से पहले किताबों की तकसीम। महकमा स्कूली तालीम नए तालीमी साल 2021-22 के आगाज़ से पहले सरकारी स्कूल्स के तलबा में निसाबी कुतुब की तकसीम के वसीतर इंतजाम कर रहा है। आंध्र प्रदेश में कोरोना की आयुर्वेदिक दवा की तकसीम। आंध्र प्रदेश में कोरोना के लिए दी जाने वाली आनंदिया आयुर्वेदिक दवा की तकसीम का अमल शुरू हो चुका है।
महकमे आयुष की जानिब से दवा की मुकम्मल जांच के बाद डॉक्टरों की सिफारिश पर हुकूमत ने डॉक्टर आनंदिया को दवा की तकसीम करने की इजाज़त दे दी है। ह्यूमन वेलफेयर सोसाइटी नामी तंजीम 6 साल से बच्चों को दे रही है मुफ्त तालीम के साथ साथ ज़रूरतमंद गरीब ख़वातीन को सिलाई का काम भी सिखा रही है ताकि इस वबा के वक्त हर एक 2 वक्त की रोटी कमाकर खा सकें। दिलीप कुमार अब ठीक हैं, व्हाट्सएप पर फॉरवर्ड मैसेजेस पर यकीन ना करें, सायरा बानू की सभी से अपील। वाज़ेह हो के मारूफ बुजुर्ग अदाकार दिलीप कुमार को कल सुबह सांस लेने की तकलीफ के बाद अस्पताल में दाखिल किया गया था। खबर के मुताबिक डॉक्टर पार्कर का कहना है कि दिलीप कुमार की अब सेहत मुस्तहकम है। श्रीलंका में शदीद बारिश और सैलाब, 14 हलाक, हज़ारों अफराद बेघर। श्रीलंका में शदीद बारिश और सैलाब के अलावा ज़मीन खिसकने के वाक़यात की बिना पर कम से कम 14 अफराद हलाक और 2,40,000 से ज़ायद लोग मुतासिर हुए हैं। मरकज़ी हुकूमत एक ऐसा मंसूबा बनाने पर गौर कर रही है ताकि कोरोना बहरान के दौरान घरेलू हवाई सफ़र में कोई परेशानी ना हो और रियासतों के सफ़र के लिए RT-PCR की रिपोर्ट को लाजमी करार देने की शर्त भी ख़त्म हो जाए। कोरोना वैक्सीन की दोनों खुराकें लेने वाले शहरियों के लिए घरेलू फ़िज़ाई सफ़र के लिए RT-PCR की रिपोर्ट की शर्त को हटा दिया जाएगा। LAC पर चीनी फ़ौजियों की मुश्किलात में हुआ इजाफा, 90 फ़ौजियों को किया गया तब्दील। दर्जे हरारत में नुमाया कमी और सर्दी की वजह से चीनी फ़ौजियों की परेशानियों में इजाफा हो गया है। चीन ने अपने 90% फ़ौजियों को तब्दील किया है, यानी सरहद पर तैनात पुराने फ़ौजियों को बुलाकर सर्दी से बचाने के लिए एक नई खेप भेज दी गई है। अमेरिका के गवर्नर ने मुसलमानों से नमाज इस्तिस्का और दुआ की है अपील। अमेरिका यूटा के गवर्नर स्पेंसर कॉक ने रियासत भर के अवाम से बारिश के लिए नमाज इस्तिस्का और दुआ करने की अपील की है। अवाम को रियासत में खुश्क साली और पानी की किल्लत का सामना है। मुकामी वैक्सीन लगवाने वाले भारतीय तलबा को दाखिले की इजाज़त नहीं होगी, अमेरिका ने कहा। दाखिले के लिए सिर्फ ऐसे भारतीय तलबा की दरख्वास्तों पर गौर किया जाएगा जिन्होंने WHO की मंजूर शुदा वैक्सीन लगवाई हैं। अबू धाबी में एक्सीडेंट्स की रोकथाम के लिए गाड़ी का टायर दुरुस्त ना होने पर भी होगा चालान। अबू धाबी पुलिस के मुताबिक गाड़ी का टायर दुरुस्त ना होने पर 500 दिरहम चालान किया जाएगा और उसके साथ ही 1 हफ्ते के लिए गाड़ी भी सीज कर दी जाएगी। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और हमारे Facebook पेज को भी लाइक कर लीजिए ताकि ऐसी ही मालूमाती वीडियोस आइंदा भी आपको मिलती रहे।